नमस्ते दोस्तों, मैं अनूप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्यों ज़रूरी है और किन किन जीवधारियों में पाया जाता है, किन किन में नहीं पाया जाता है, आज हम इस वीडियो में इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं क्या है। हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर न तो चल फिर सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हम ओस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियाँ होती हैं इसी के कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इमेज के माध्यम से आपको बता देते हैं कि ये जो पहली वाली इमेज है ये इमेज दर्शाती है कि ये त्वचा है। अब दूसरी वाली इमेज जो दर्शा रही है ये त्वचा के अंदर मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, और तीसरी वाली में बता रहे हैं कि हमारे शरीर में किस तरीके का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो कंकाल होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अंदर की आंतरिक संरचना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आगे। कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र के कार्य क्या क्या हैं? तो कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। यह पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर की गति प्रदान करता है, रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो उत्तक होता है उसको टेंडन बोलते हैं। अब टेंडन आपको बता देता हूँ कहाँ पर टेंडन है। ये हड्डी है और हड्डी से जो मांसपेशी जुड़ रही है इसको हम बोलते हैं टेंडन। ठीक है, जो वाइट सा है। ठीक है, उसके बाद अब लिगामेंट के बारे में हम बताते हैं। लिगामेंट क्या होता है? हड्डियों से कनेक्ट करने वाला उत्तक लिगामेंट कहलाता है। तो आपको बता देता हूँ इमेज के माध्यम से। जो ये वाली हड्डी है और ये सफ़ेद सफ़ेद जो वाइट सा है ये लिगामेंट है। ये जो इसका जो कनेक्ट करने में इसका फ़ायदा पहुँचाती है और मतलब इसे घिसने से बचाती है। जो लिगामेंट होता है उसको जोड़े रखे रखती है। ठीक है दोस्तों, अस्थि बोन। अस्थि का प्रकार कनेक्टिव टिश्यू संयोजक उत्तक होता है, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है, कैल्शियम और फास्फोरस। ये दो हमारे जो अस्थि होती हैं उसमें मिनरल्स होते हैं। इसमें उपस्थित सेल को ओस्टियोसाइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उपास्थि जो कार्टिलाइज होती है उसके बारे में बता रहे हैं हम। उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उनके क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है, जहाँ लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कार्टिलाइज में उपस्थित जीवित सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। अब मैं इमेज के माध्यम से बता देता हूँ। जो ये बोन है बोन के जो बीच वाला सिरा है विलू सा, ये तो है हमारा क्या बताया था अभी हमने, टेंडन और लिगामेंट। ये जो बीच का है इसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है दोस्तों, और जो लिगामेंट के बराबर में है ये अभी बता रहा हूँ, ये जो इस तरीके से ये है कार्टिलाइज, जो चिकनी सतह होती है, परत होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्टिलाइज। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि नवजात शिशु में कितनी बोन होती हैं और वयस्क शरीर में कितनी बोन होती हैं। तो नवजात शिशु में बोन होती हैं 300 प्लस बोन। ठीक है दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी होती हैं 300 प्लस बोन, और वयस्क में होती हैं 206। ठीक है दोस्तों, कंकाल तंत्र के भी दो भाग होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में कौन कौन से जीवधारी आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। त्वचा की उपचर्म की बाह्य कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घोंगा, बाल, नाखून, खुर इत्यादि। आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल
कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि इमेज के माध्यम से बता रहे हैं, ये जानवर का कंकाल हो गया, ये बारहसिंगा का कंकाल हो गया, और ये हमारे शरीर का कंकाल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आंतरिक कंकाल में है, ये बाह्य कंकाल। जैसे कि केकड़ा हो गया, ये कॉकरोच हो गया, ठीक है, ये घोंगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं मानव शरीर के कंकाल तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो मानव शरीर के कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल, दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं और अनुबंधी स्केलेटन में अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 बोन। ठीक है दोस्तों, जो एक्सियल होता है वो हमारे शरीर का ऊपरी भाग होता है, और जो अनुबंधी होता है मतलब सेंट्रल भाग होता है। ठीक है, और जो अनुबंधी भाग होता है वो हमारे हाथ पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सियल कंकाल चेस्ट बोन होते हैं। चेस्ट बोन जो होते हैं हमारे होते हैं 24, 12 पेयर होते हैं और 24 बोन होती हैं। इसमें प्लस का 12 जोड़ी होते हैं हमारे चेस्ट में बोन। ठीक है दोस्तों, वर्टिब्रल कॉलम में प्रारंभ में 33 होती हैं, बाद में 26 हो जाती हैं। शरीर में 29 होती हैं, और वो कैसे होती हैं वो हम आगे विस्तार से बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अक्षीय कंकाल खोपड़ी में 22 बोन होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं तो हम विस्तार से बता रहे हैं आपको। 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे क्रेनियम या कपाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं 14 हड्डियां जिसे बोलते हैं फेशियल बोन। ठीक है दोस्तों, और 6 होती है हमारी ईयर बोन। ठीक है दोस्तों, 3 लेफ्ट बोन और 3 राइट बोन। एक होती है हमारी नेक बोन जो गर्दन के पास होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं आयोड बोन। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं टंग बोन जो होती है। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, ये टंग बोन है यहाँ पर जो होती है। ठीक है, अक्षीय कंकाल का जो हम मैप जो चित्र दिखा रहे हैं इमेज, ये फेशियल बोन हो गया। ठीक है दोस्तों, 14। अब कौन कौन सी है 14 मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है क्रेनियल बोन्स। तो एक होती है वोमर का मतलब जो यहाँ ये होती है वोमर। ठीक है, दूसरी होती है जाइगोमैटिक। 2 जाइगोमैटिक हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है दोस्तों, और 2 हो गई पैलेटाइन। ठीक है दोस्तों, 2 हो गई नेजल, 2 हो गई लैक्राइमल, और 2 हो गई हमारी इन्फेरियर नेजल कोनचा। ठीक है, और 2 हो गई हमारी मैक्सिला, और 1 हो गई हमारी मैंडिबल। टोटल 14 बोन होगी फेस वाली। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं 8 क्रेनियल बोन। एक फ्रंटल बोन हो गई, एक पार्टियल बोन हो गई, एक टेम्परल बोन हो गई, 2 पार्टियल बोन हो गई, 2 टेम्परल बोन हो गई, एक ओक्सीपिटल हो गई, और एक होगी एथोमाइड, और एक हो गई स्पेनोनॉइड। ठीक है दोस्तों, अक्षीय कंकाल स्कल जो हमारा ऊपर वाला खोपड़ी का होता है उसमें होती कितनी है हमारी बोन? 12। ईयर में कितनी है? 6। नेक में कितनी है? 1। समझे दोस्तों, तो टोटल कुल मिलाकर होती हैं 29 बोन। ठीक है दोस्तों, नेक बोन एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं आयोड बोन, कंठी का हड्डी, जैसे मैंने अभी बताया पीछे वीडियो में। कान की हड्डियां एक होती है मेलस, एक होती है इनकस, एक होती है स्टेपिस। ये लेफ्ट की भी होगी, राइट की भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर 6 बोन होती हैं, प्रत्येक कान में 3 बोन होती हैं। ठीक है दोस्तों, चेस्ट बोन मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। स्टर्नम बोन पसलियाँ रिब को आपस में जोड़ती हैं। स्टर्नम होती है पूरी 1। ठीक है दोस्तों, और टोटल पसली होती है 24। तो कुल मिलाकर 25 हो गई। अब देख लेते हैं हम कशेरुकी की दंड, वर्टिब्रल कॉलम। ये बचपन में तो होती हैं कितनी? 33, और जब हम
वयस्क हो जाते हैं तब हो जाती है हमारी 26। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। बच्चों में 33 होती हैं, वयस्कों में 26 होती हैं। अब देख लेते हैं हम 126 बोन अनुबंधित कंकाल। तो सबसे पहली जो बोन होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम शोल्डर बोन, जिसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। शरीर में इनकी संख्या होती है 4। अब कौन कौन सी होती हैं वो आपको बता देते हैं। पेक्टोरल गर्डल जिसे बोलते हैं हम, जैसे कि 1, 2 और 3 और 4। ठीक है दोस्तों। अब हैंड बोन दोनों हाथों में मिलाकर कुल 60 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूंगा आगे कैसे कैसे क्या होती हैं। हिप बोन होती है हमारी 2। पेल्विक गर्डल जिसे बोलते हैं पेल्विक गर्डल, शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों। अनुबंधी कंकाल में शोल्डर बोन पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला भी कहते हैं, शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। मैंने अभी बताया था आपको। एक ये हो गई क्लेविकल, दोनों साइड में क्लेविकल हो गई, और एक स्कैपुला हो गई दोनों साइड में। तो दो स्कैपुला होती हैं, 2 ही क्लेविकल होती हैं। अब देख लें हैंड बोन दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ होती हैं। एक ह्यूमरस हो गई, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, और 8 कार्पल्स हो गई, 5 मेटाकार्पल्स हो गई, और 14 हो गई फैलेंजस। ठीक है दोस्तों, 14 फैलेंजस कुल मिला के हो गई हमारी दोनों हाथों में 60। समझ गए। हिप बोन पेल्विक गर्डल, शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। अब कौन कौन सी होती है, ये जो मैंने दिखाया आपको चित्र के माध्यम से, ये पेल्विक गर्डल होते हैं। ठीक है दोस्तों। लेग बोन दोनों पैरों को मिलाकर कुल मिलाकर 60 होती हैं। जैसे कि हाथों में बताया था मैंने 60 होती हैं, तो ऐसी पैरों में 60 होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितनी बताई थी हमने, 126 बताई थी ना आपको। ठीक है दोस्तों। तो फीमर की एक हो गई, पटेला की एक हो गई, टीबिया की एक हो गई, फेबुला की एक हो गई। और फेबुला कौन सा होता है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। टार्सल की 7, मेटा टार्सल की 5 और फैलेंजेस की 14। तो कैसे कैसे हो गई, फीमर 1 1 2, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है दोस्तों। थोड़ा मेरा पेन अभी दिक्कत कर रहा है। एक हो गई पटेला कौन सी होती है, पटेला होती है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये। और एक होती है फेबुला। ठीक है, एक होती है टीबिया, ये टीबिया होगी। ठीक है। और टार्सल कहाँ पाई जाती हैं, ये टार्सल हो गई। और फैलेंजस ये हो गई। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सारी बता दिए। 30 इस वाले लेग्स में हो गई, 30 ही इधर हो गई। तो टोटल मिला कितने, 60। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महारंध्र फोरमेन मैग्नम। ठीक है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, चित्र के माध्यम से। ये ठीक है दोस्तों, ये वाला। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस। कौन सी, स्टेपिस। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर। हड्डियों के जोड़ के पास साइनेबल नामक एक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ही बता दिया था, जो साइनेबल द्रव होता है वो हड्डियों के बीच में होता है। कैसे कैसे होता है, जो रेड कलर का होता है ना, वो साइनेबल द्रव है। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, 206। ठीक है दोस्तों। एक्सियल स्केलेटन कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है, तो टोटल कुल मिला के होती है 126। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो सबसे लंबी अस्थि है हमारी फीमर। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो मानव शरीर में होती है 639 मांसपेशियां। ठीक है दोस्तों। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं, तो मनुष्य में होती हैं 12 जोड़ी पसलियां। ठीक है दोस्तों। पसलियां सामने की तरफ किस अस्थि में आकर जुड़ती हैं, पसलियां जो होती हैं सामने की तरफ किस अस्थि पर आकर जुड़ती हैं, तो उसका सही आंसर है स्टर्नम। क्या है, स्टर्नम। चेहरे के निर्माण में कितनी अस्थियां भाग लेती हैं, तो चेहरे के निर्माण में 14 अस्थियां भाग लेती हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी लेती हैं, 14 अस्थियां। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली
संरचना को क्या बोलते हैं हम? लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। ठीक है दोस्तों। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं, तो खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मैंने आपको बताया था 22। कितनी बताया था आपको? खोपड़ी में होती है हमारी 28। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 28। एक होती है हमारी आयोड बोन, उसमें जो ज्वाइन नहीं कर रखी। निम्न में कौन सी अस्थि पैर की नहीं है? तो पटेला पैर की है, मैंडिबल, पटेला पैर की है। ठीक है दोस्तों, मैंडिबल नहीं है। तो फीमर भी पैर की है, टीबी भी पैर की, तो मैंडिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंडिबल हमारे कहाँ की है? तो ये हमारी हाथों की। समझ गए दोस्तों? निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है? तो ह्यूमरस हाथ की है, कार्पल्स हाथ की है, रेडियस हाथ की है, टार्सल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नहीं है? टार्सल नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने अपने 12 क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना और फुल वॉच करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए लेते हैं।